सिंध असम्बली में कशीदा सूरत हाल। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की अपोजिशन के 8 अरकान के दाखिले पर पाबंदी। सईद अफरीदी, राबस्तान खान, अरसलान ताज, मोहम्मद अली, अजीज शाह नवाज जदून, बिलावल अहमद और राजा अजहर ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सिंध असम्बली में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतजाज। हलीम आदिल शेख की क़यादत में एहतजाजी रैली। असम्बली में दाखिले होने की भी कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि असम्बली किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहिएगा करेगा। आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, और इंशाअल्लाह कल सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूंगा। पीटीआई रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। बोले कि सिंध असम्बली में किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा, कल तहरीरी तौर पर इस्तीफा दे दूंगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी डट गए। बोले कल ऐवान की बेहुरमती की गई, इस किस्म की घटिया हरकत मुनासिब नहीं। मजीद कहा कि डीआईजी को बताएं जो फोर्स बाहर खड़ी है वो गेट बंद कर दे। असम्बली की बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it and constitutional amendment is adopted and new clause 10 part of the bill. हुकूमत का बजट इम्तिहान। ऐवान स्पीकर सिंध असम्बली बोले कल ऐवान की बेहुरमती की गई, इस किस्म से नहीं। मजीद कहा कि डीआईजी को बताएं जो तक मुलतवी कर दी गई। हमने तो जो फिगर्स है रखे हैं, और मेरा तो काम बड़ा सिंपल है। ये मैंने फिगर्स रखे हैं और फिर करके दिखा देंगे। हम करने वालों में से हैं, हम बातें करने वालों में से नहीं हैं। सिर्फ बातें नहीं, जो आदाद शुमार पेश किए उन पर अमल दरामद करेंगे। वजीर खजाना का जवाब। शौकत तरीन कहते हैं कि तनकीद मेरिट पर करें, सियासी बातें ना की जाएं। हुकूमत गुर्बत में कमी करके दिखाएगी। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी? कुछ हो तो जाए ना। हुकूमत तो है नहीं, ये तो जिसे कहते हैं ना, मांगे तांगे पे घिसघिसा के चला रहे हैं। मांगे तांगे पर चलने वाली हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। इमरान खान को 50 साल में भी मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा अफगानिस्तान की सूरत हाल खतरनाक है, इसके असरात पाकिस्तान पर आ सकते हैं। नवाज शरीफ साहब इलाज कराने गए थे, इलाज करा कर आएंगे। अगर आप को नहीं पसंद ये बात तो अपना जोर लगा लें। इस मुल्क की जो तबाही आज हो रही है वो चेयरमैन साहब को नजर नहीं आती, ये वजीर नजर नहीं आते जिन्होंने अरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है, जिन्होंने मईशत को तबाह कर दिया है। आज पूरी इंडस्ट्री कराची में बंद है। नवाज शरीफ तो इलाज करा के ही आएंगे। हुकूमत खुश नहीं तो जो करना चाहती है कर ले। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ बता दिया। कहा गर्मियों में गैस बंद है, सन्नतें बंद हो चुकी, बिजली बहरान भी सर उठा रहा है। क्या ये है तब्दीली? अब दुनिया बड़ी तेजी के साथ आगे जा रही है और हम पीछे पीछे होते जा रहे हैं। बहुत से मीडिया जो टॉक्स होती है उसमें बातें हुई कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। मुझे तकलीफ हुई कि क्यों नहीं हम ग्रे लिस्ट से निकल सकते। सब्ज बाग नहीं, अवाम की खुशहाली ही बेहतर मईशत की निशानी है। उम्मीद थी बजट टैक्स फ्री होगा, मगर ऐसा ना हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ही नहीं निकला। इंतखाबी इस्लाहात का एजेंडा। मुस्लिम लीग नून ने 5 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। ऑपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी को मदऊ किया जाएगा। अयाज सादिक की क़यादत में कायम कमेटी ने राबते शुरू कर दिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन और सदर नेशनल बैंक को ओहदों से हटाने का फैसला सुना दिया। अदालत ने नाअहली के लिए 4 मुख्तलिफ दरखास्तों पर महफूज फैसला किया था। $8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का रेफरेंस आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस की कॉपी साबिक सदर को फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान शरंगेज पड़ोसियों की साजिशों का शिकार। लाहौर धमाके में भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसी के मुलव्वस होने का इंकशाफ। पाकिस्तानी इदारों ने कई बार सबूत दुनिया के सामने रखे। क्या आलमी इदारे भारत को कठघरे में लाएंगे? नौटंकी भारत का जम्मू में ड्रोन ड्रामा। मोदी की सियासी चाल, भारतीय फोर्सेस में इख्तियारात की जंग का नतीजा। मगर अजित डोभाल हकाइक पर पर्दा डालने के लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस से कबल ही ड्रोन हमले का राग अलापने लगा। तब्दीली के आफ्टर शॉक्स, गर्मियों में गैस बहरान सर उठाने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सन्नत और सीएनजी स्टेशन को सप्लाई आज रात से मुअत्तल हो गई। सिंध में ईंधन फराहमी का अय्याम में 6 दिन की तौसीह कर दी गई। सीएनजी स्टेशंस बंद होने से 3 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म होने का खदशा है। हुकूमत होश के नाखून ले। सीएनजी एसोसिएशन ने ईंधन की बंदिश के खिलाफ एहतजाज का इंतबाह दे दिया। मुल्क के आबी ज़खायर में मुसलसल कमी। तरबेला डैम के 13 पैदावारी यूनिट्स बंद। शॉर्टफॉल बढ़ने पर लोड शेयरिंग का दौरानिया भी बढ़ जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी की कमी का भी मसला बढ़ रहा है। बिजली सारिफीन के लिए मामूली रिलीफ। नेपरा ने दाम 28 पैसे फी यूनिट कम करने की मंजूरी दे दी। कीमत में कमी मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। तिब्बी महाज से अच्छी खबर। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आने लगी। 735 नए केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.8% तक आ गई। वायरस मजीद 23 जिंदगियां निकल गया। कोरोना पर मुकम्मल काबू पाने का मिशन। चीन से खरीदी गई साइनोवैक की 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिका पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन फराहम करेगा। 25 लाख खुराकें रवा हफ्ते पहुंचने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान जाने का है प्रोग्राम तो पहले वैक्सीन लगवाएं। सूबाई हुकूमत ने फैसला सुना दिया। होटल मालिकान के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी करार। गिलगित डिवीजन में स्कूल 1 जुलाई से बंद हो जाएंगे। आजाद जम्मू कश्मीर का 141 अरब 40 करोड़ रुपए का खसारा फ्री बजट आज पेश कर दिया गया। तरक्याती अखराजात के लिए 28 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज शामिल है। लाहौर की बरकत मार्केट की एक दुकान में आग लगने से होने वालों ने सिलेंडर धमाकों से खौफ व हिरास फैला गया। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां जल गईं। रेस्क्यू एहलकारों से सख्त कोशिशों के बाद भड़कते शोलों पर काबू न पाया जा सका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत न थम सकी। काबिज फोर्सेज ने एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी शहरियों ने क्लिफ्टन और पीटरसन इंतजामिया सरकारी इमारतों पर फलस्तीनी झंडे लहराएगी।
लंदन के रेलवे स्टेशन पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 2 अफराद मुतासिर हुए। रेस्क्यू की 100 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बीमारी या कोई और वजह, किम जोंग इन का वजन कम हो गया। शुमाली कोरिया के सरबराह की नई तस्वीर और फुटेज जारी कर दी गई। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस हैं। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और हैंड ग्रेनेड भी बरामद।